नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सफर सीटेट का जो एग्ज़ाम आपके सामने खड़ा है उसके अंतर्गत प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में आपके समक्ष एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इसे देख करके, सुन करके, पढ़ करके लाभान्वित हो सकेंगे और आप अपने आने वाले सीटेट की परीक्षा में इससे संबंधित हर आने वाले प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देंगे और अपनी परीक्षा को पास करने में सफल होंगे। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। जो साथी पहले से मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हैं वे प्लीज़ जो है इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी मेरे वीडियो आपको दे दिए गए हैं उसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहें। वीकली अवश्य रिवाइज करें जिससे कि आपका ज्ञान तरोताज़ा बना रहे। तो साथियों, हम सीधे पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जिसमें आपका दिया गया है आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बालक की शिक्षा निम्न में से किस पर आधारित होनी चाहिए? आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, बालक के आर्थिक विकास, आर्थिक स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी, बालक की सामाजिक स्थिति पर। ऑप्शन नंबर सी, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। और ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी पर। तो साथियों, यहाँ पर विशेष उत्तर ढूंढना है और बालक की आर्थिक स्थिति भी चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तभी वह ठीक से पढ़ाई कर सकेगा। उसकी सामाजिक स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणाओं और संवेगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऐसी दृष्टि से क्या उत्तर हो सकता है? उपरोक्त सभी। बताइए साथियों। नहीं साथियों, बालक के आर्थिक स्थिति से शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। बालक एंट्री कर लिया है, उसकी आर्थिक स्थिति के संबंध में उसके गार्जियन समझेंगे। बालक की सामाजिक स्थिति के संबंध में भी उसके गार्जियन समझेंगे। यहाँ पर बालक की शिक्षा के संबंध में, मॉडलिंग युग के संबंध में बताया गया है कि बालक की मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा और संवेग, इस पर जो है बालक की शिक्षा आधारित होनी चाहिए। इसको ध्यान में रख करके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात पर ध्यान रखा जाता है? साथियों, प्रगतिशील शिक्षा पर किस बात पर अधिक ध्यान रखा जाता है? बालक को रटने पर अधिक जोर दिया जाता है, शिक्षण विधि को अधिक व्यवहार करने पर अधिक जोर दे दिया जाता है। ये दोनों उत्तर सही हैं कि इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है? इस बात को ध्यान में रख करके उत्तर देना है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जिस बात पर ध्यान रखा जाता है वह बात आपके लिए बालक को विषय वस्तु रटने पर जोर नहीं देना है। बालक के लिए
शिक्षण विधि को अधिक व्यवहार करने पर जोर दिया जाता है साथियों। तो ये ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। आप लोग कह रहे थे कि सर पेडागोजी के संबंध में कुछ प्रश्नों को आप हम लोग के सामने रखें। पेडागोजी आपके सामने जारी है, आपको ध्यानपूर्वक उत्तर चुनने की जरूरत है। तो आपके सामने प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, उत्तरदायित्व के भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। ये उपरोक्त दोनों उत्तर सही है कि इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है? क्या है साथियों? तो यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक को सख्त आदेश दिया जाना चाहिए। जब उसको सख्त आदेश दिया जाएगा तो वैसे ही वो भयभीत हो जाएगा। तो ये उत्तर सही नहीं है। तो जब ये उत्तर सही नहीं है तो ये दोनों नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं वाला भी उत्तर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, वह अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा और ये सभी शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है साथियों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है ये प्रगतिशील शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक साधन के रूप में मस्तिष्क के प्रमुख रूप हैं। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के प्रमुख रूप क्या क्या हो सकते हैं भाई? एक साधन के रूप में मस्तिष्क के प्रमुख रूप क्या क्या हो सकते हैं? चिंतन, अनुभूति, संकल्प। मस्तिष्क चिंतन का काम करता है, अनुभूति का काम करता है, संकल्प भी लेता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि हाथ को जला देती है, ठीक उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान किस पर आधारित होता है साथियों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि अग्नि उसके हाथ को जला देती है, ठीक उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान किस पर आधारित होता है? उसके ज्ञान पर उसका ज्ञान आधारित होता है, उसके अनुभव पर उसका ज्ञान आधारित होता है, इन दोनों पर उसका ज्ञान आधारित होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आपके प्रश्न में स्पष्ट है कि बालक को यह अनुभव हो जाता है कि आग को छूने से वह उसे जला सकती है। तो इस तरह से ज्ञान जो है अनुभव पर आधारित होता है। करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन होता है भाई? बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख केंद्र बालक होता है, शिक्षक होता है, अभिभावक होता है कि सभी लोग होता है? तो साथियों यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा, बालक की बात की गई इसलिए इसका केंद्र बिंदु बालक होता है। तो आज साथियों आपने पढ़ा प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें बताया गया आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर जो विशेष जोर दिया जा रहा है, उस स्थिति में बालक की शिक्षा जो है उसकी मूल प्रवृत्ति, प्रवृत्तियों और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो है बालक को शिक्षण विधि को अधिक, बालक के लिए शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए
क्या होना चाहिए, उसमें उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग प्रगतिशील शिक्षा के लिए किया जाता है। एक साधन के रूप में मस्तिष्क के प्रमुख रूप चिंतन, आत्मानुभूति और संकल्प ये सभी हैं। जिस प्रकार बालक को अनुभव से यह समझ जाता है कि अग्नि उसका हाथ जला देती है, उसी प्रकार उसका संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। बालक केंद्रित शिक्षा जो है बालक पर आधारित होती है। साथियों, आज के वीडियो में मेरा यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।